अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और परवरदिगार आलम आप लोग को कोई गम न दें, आपकी सारी मुश्किलात और परेशानियों को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमा दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 10 बीवियों की कहानी शेयर करूँगी, जो 10 बीवियों को मुआवज़ा भी कहलाता है, जो किसी मन्नत के लिए आप 10 दिन तक सुनते हैं और फिर जब तक मन्नत नहीं मिल जाती आप हर जुमेरात सुनते रहते हैं। तो उसका तरीका मैं आगे वीडियो जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो है मुआवज़ा सुनना चाह रहे होते हैं, हमारे पास कोई सुनाने वाला नहीं होता, या ऐसा हो जाता है कभी कि हम मुआवज़ा सुनना चाह रहे थे, हमें मुआवज़े की किताब नहीं मिल रही होती। तो अक्सर मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी कि 10 बीवियों की कहानी मिल जाए तो मैं वो उसको ऑन कर दूँ और ना फिर सुनती रहूँ और फिर नज़र दिलवा दूँ, ऐसा हो जाता था। तो फिर मुझे कोई वीडियो नहीं मिलती थी। तो आज मैंने इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करी है कि इन केस किसी को 10 बीवियों की कहानी सुननी हो और नेट पर मौजूद ना हो तो वो ये वीडियो ऑन कर ले। तो इसमें जो है इस वीडियो में प्रॉपर मसाइब भी होंगे, जैसे गिरिया उजारी के साथ, रिक्कत के साथ 10 बीवियों की कहानी सुनने का लिखा हुआ है कि गिरिया उजारी के साथ ये कहानी पढ़ें भी और सुने भी। तो उसी तरह गिरिया उजारी के साथ मतलब पूरे मैंने उसमें बीबी जनाब सैयदा, बीबी जनाब ज़ैनब, बीबी उम्म कुलसूम, बीबी फ़ातिमा कुबरा, बीबी फ़ातिमा सुग़रा, बीबी सकीना, सबके मसाइब भी बहुत अच्छे से ज़िक्र किए हुए हैं। तो आप उस कोई गिरिया उजारी के साथ अगर ये सुनना चाह रहे हैं 10 बीवियों की कहानी तो उसके लिए बेस्ट है। नहीं तो अगर आप चाहें, क्योंकि मसाइब थोड़े तवील भी हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा पार्ट स्किप करके कहानी कंटिन्यू आगे से भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि जो जिनके पास कोई सुनाने वाला ना हो तो वो ये लगा के सुन लें और बीबी को पुरसा भी दे दें। और यस, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और पूरे मुआवज़े के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो फिर मैं कहानी शुरू करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एक मौज़ा है कि ख्वाह कैसी ही तकलीफ़ में हो, मुश्किल आसान होने के लिए 10 बीवियों की कहानी सुन के नज़र मान लें। इंशाअल्लाह कैसी ही आफत और मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी और जो भी जायज़ हाजत होगी पूरी हो जाएगी। और ये मेरी अपनी अमल करदा एक वो है कि मैंने जब भी 10 बीवियों का मौज़ा माना है वो हमेशा पूरा हुआ है। इसका तरीका बेसिकली ये होता है कि शुरू के 10 दिन आपने मौज़ा सुनना होता है डेली। पहले ही जब दिन सुने तो 2 रकात नमाज हाजत के साथ सुने, फिर उसके बाद जब तक मुराद ना मिल जाए हर जुमेरात ये कहानी पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह मुराद पूरी होती है। बतुफैले 10 बीबी, एक मरतबा अज़मत 10 बीवियों के बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। कहते हैं कि एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और मुफलिस था और वो अपनी नादरी से बहुत आजिज़ आ गया था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फ़िक्र फाका की मुसीबत सहेंगे, अब ये मैं परदेश चला जाता हूँ, शायद कहीं से नौकरी मिल जाए, मुसीबत के दिन कट जाएं। ये कहकर वो अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में रोज़गार की तलाश में चल दिया। इसके जाने के बाद उसकी बीवी बहुत परेशान हुई, दिल में कहने लगी, ऐ पालने वाले तू राज़िक है, अब तो मेरा शौहर भी चला गया, अब सिवाय तेरी ज़ात पाक का मेरा और कोई सहारा नहीं रहा। आखिर एक दिन जब वो मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालत बयान किए। तमाम हाल सुनकर उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भावज है, तुम इससे अपने घर का काम कराओ, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी और जो कुछ अपने खाने से बच जाया कर वो इसे दे दिया करो। गर्ज ये कि मोमिन अपने शौहर के भाई के घर काम करती और सारा दिन बच्चों को खिदमत भी करती, उस पर भी वो रईस औरत उसे ताना देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना उस गरीब को देती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात पर यही मुसीबत ज़दा मोमिना अपने शौहर की वापसी की दुआएं मांगती। इस हालत में एक शब रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखती है कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती है कि ऐ मोमिना तू अपने शौहर के लिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला तेरा शौहर सही व सलामत तुझसे ज़रूर आकर मिलेगा। तुझे चाहिए कि हर जुमेरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुन लिया कर और पाबंदी से नमाज पढ़ा कर, और जब तेरा शौहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाओ, इस पर 10 बीवियों के नियाज देना। इस औरत ने अर्ज़ किया कि आप कौन हैं और आपका क्या नाम है, उन बीवियों के क्या नाम है जिनकी मैं नियाज दिलाऊं। तब जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरा नाम फ़ातिमा ज़हरा है, मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ और तेरे पहले इमाम की ज़ौजा हूँ और दूसरे
दूसरी 9 बीबियों के नाम हैं हज़रत मरियम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत आसिया, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा, जनाब फ़ातिमा कुबरा, जनाब फ़ातिमा सुगरा, जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबत उठानी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबत सही ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंद आलम उसकी हर हाजत को पूरी करेगा बेशक, और 10वें दिन उसकी मुराद भी इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। और चूँकि आज जुम्मे का दिन है और कहा जाता है कि जितनी रिक्कत के साथ, जितनी गिरिया उजारी के साथ अगर कोई दुआ मांगी जाए तो परवरदिगार आलम भी हर हाजत को कबूल फरमा लेता है। इस वक्त 10 बीबियों की बेशक तशरीफ़ आवरी है और अय्याम फ़ातिमा भी चल रहे हैं, तो हमने कोशिश करना है कि कहानी सुनते हो अपने आँखों में अश्क रखें और गिरिया उजारी के साथ ये कहानी पढ़नी भी चाहिए और गिरिया उजारी के साथ ये कहानी सुननी भी चाहिए। सबसे पहले तो मसाइब का वो जुमला कि जब हज़रत इस्माइल को हज़रत इब्राहीम ज़िबा करने लेकर गए, आप सब जानते हैं कि हज़रत इस्माइल सही सलामत वापस आए, लेकिन उनके गले पर थोड़ा सा छुरी का निशान रह गया था। आप जानते 7 दिन के अंदर बीबी हाजरा का इंतकाल हो गया सिर्फ उस निशान को देखकर। वो कहती रही, इब्राहीम अगर मेरे बच्चा कत्ल हो जाता, फिर अगर ये छुरी मेरे बच्चे पर चल जाती फिर क्या होता। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, वो माँ सिर्फ निशान देखकर चल बसी। आए ज़रा बीबी हाजरा, आकर ज़रा करबला में तो देखिए, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन है, सुबह फजर से लेके असर तलक लाशों पे लाशें उठा रहा है। जिसने अपने जवान का लाशा देख लिया हो, अज़ादारा ने मजलूम करबला, वो माँ अपने बेटे को आगोश में लेके बैठी हुई है और शिम्र मुस्कुरा रहा है। शिम्र देख सकता है, वो सुन रहा है, उसके कानों में सदाएं आ रही हैं कि शिम्र मेरे बच्चे को ना मार, से तेरा क्या। शिम्र को कत्ल करना है तो जरा सा एक घूंट पानी तो पिला दे। आए जनाबे हाजरा, जरा आकर बीबी जनाबे सैयदा को देखिए, माँ की आगोश में बेटे का सर है और तेरा ज़रबे आए। मेरा सन मीर ने पढ़ा था ना एक नोहे में कि खंजर के कुछ निशान है ज़हरा के हाथ पर। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अय्याम फ़ातिमा चल रहा है, बड़े मुसीबत के दिन हैं। जब से बाबा गए हैं ना जनाब सैयदा के, वो दिन हैं और शहादत के दिन का बीबी रोती जाती है। अज़ादारा ने मजलूम करबला, मदीने वालों को कैसे पता चलता था बीबी रोती हैं। शेख अब्बास से उम्मी रिवायत करती हैं कि जब भी बीबी रोया करती थी मदीने में ज़लज़ला आ ज़लज़ला आ जाया करता था। लोग आके कहते थे, आली अपनी बेबी को बोलो कि कोई वक्त मुअय्यन कर ले, वो हर वक्त अपने बाबा को रोती है। हाय मजलूमा सैयदा जो अपनी जिंदगी में अपने बाबा को भी ना रो सकी। अज़ादारों में तो जिंदगी की बात कर रही हूँ ना, वो भी आज तक रो रही है। आए जब शहीद हो गई तो उसके बाद भी कभी हसन के लाशें के टुकड़े देखता है, कभी करबला में, और ता क़यामत जनाब सैयदा रोती रहेंगी यहाँ तक कि हश्र बका होगा, तब भी मेरी बीबी रोती हुई आएंगी और आप सबकी, हम सबकी शिफाअत करवाएंगी। अज़ादारा ने माँ कहते हैं 18 साल कड़ियल जवानी की उम्र होती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए 18 साल की है लेकिन एक हाथ जख्मी, एक हाथ टूटी पसलियों पर। 10 बीबियों में जनाब उम्मे कुलसूम का भी तो जिक्र है। अज़ादारा ने मोहतरम, आप तसव्वुर कीजिए आपका बा उसकी बस आखिरी रात हो, आपके पास आए और कहे कुलसूम कल से बाबा का चेहरा ना देखो। जरा तसव्वुर तो करो, आखिरी बा गले लगा रहा
बीबी अज़दारा ने मोहतरम, जनाब सैयदा तो सिर्फ 4 घंटे खड़ी नहीं ना दरबार में, ये आलम था कि काले बालों में गई थी, जब वापस आई थी तो सारे बाल सर के सफेद हो चुके थे। हाँ, सानी ज़हरा की हालत देख, 7 अज़ाने दरबार में खड़े खड़े आज ज़ैनब की कमर झुक गई। ये हालत था कि ना पानी सही मिलता था ना खुराक मिलती थी। हाँ बीवी सैयदा, मैं कहूँ आप तो ता क़यामत रोती रहेंगी। आप ही की बेटी है ना ज़ैनब, 2 बच्चे थे, ता क़यामत न रोएगी। आय कहती है बच्चों को सदका कर दिया, बच्चों खुदा की राह में दे दिया, उस पे ना रोऊंगी। आय मजलूमियत ज़ैना, आप जानते हैं जितनी भी बीबियां हैं ना उन पे बहुत मजालिम गुजरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिल जनाब ज़ैनब का। जरा आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप 70 कदम के फासले पे हो और आपके भाई पे को चारों तरफ से घेरा हो। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके भाई का कातिल आपको देखकर कहे लगा रहा हो और छुरी चलाए जा रहा हो। हाय ज़ैनब ने क्या कहा देखा, आए वो मंजर भी देखा कि जब भाई के लाशे पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हाय बाय जानिब की पसलियां दाएं जानिब, दाएं की जानिब की पसलियां बाएं में। हाय सैयदा की भी पसलियां टूटी थी, हाय हुसैन की पसलियां भी टूट गई। और एक 4 साल की मजलूमा है जिसकी पसलियां ऊंट की नंगी पुश्त दौड़ा दौड़ा कर तोड़ी गई। आए 4 साल की मेरी मजलूम सकीना, बीबियां 18 साल में बूढ़ी हुई, आए सकीना तो 4 साल में बूढ़ी हो गई। बीबी आपके बाबा पे भी रोने नहीं दिया जाता था ना, आए जरा आकर देखी सकीना की हालत, आज जब रोती है तब तमाचे खाती है। आए मुझे इस जुमले पे बहुत रोना आता है कि जो हर वक्त तमन्ना करती रहती हो, भाई से कहती रहती हो भैया रिहाई कब होगी, देखे ये परिंदे जा रहे हैं अपने घरों को, हम तो वापस जाएंगे। और वही बीबी कैद में हमेशा के लिए रह गई। आय मजलूमियत सकीना, आय बीबी फातिमा कुबरा, जरा तसव्वुर कीजिए एक रात पहले जिसका निकाह पढ़ाया हो, अगले दिन उसका दूल्हा जब मैदान में जाए तो कासिम हो, वापस आए तो तकसीम हो चुका हो। जनाब सुगरा को भी पुरसा दे लीजिए, बड़ी मजलूम है बीबी। आप जानते हैं जब वक्त रुखसत था, तमाम तर काफिला तैयार था, तो बीबी सुगरा हमारी पे बैठ गई थी। हज़रत अब्बास मजबूर हैं, हज़रत हुसैन मजबूर हैं। मौला कहते हैं अली अकबर तुम जाओ, कभी तुम्हारी बात को सुगरा नहीं डाल। अब मौला अली अकबर परेशान है, बहन को कैसे मना करूं। रिवायतों में है ज़दारा ने मोहतरम अमारी के पास गए मौला अली अकबर और कुछ कहा नहीं, बस जाकर सर झुका लिया। जब अमारी का पर्दा हटा के बीबी सुगरा ने देखा तो देखा अली अकबर तड़प तड़प के रो रहे, सिसकियों से रो रहे हैं। अरे बहन तीनों भाई के रोने पे तड़प गई। भैया तुम क्यों रोते हो? सुगरा मैं क्या करूं, सबने मुझे भेजा है कि मैं तुमको कहूं कि घर वापस चली जाओ, मैं तुमको कैसे मना करूं। कहा
अच्छा तुम्हारी ये ख्वाहिश है ना, तो मैं वापस चली जाती हूँ। बस याद रखना अकबर, जब दुल्हन को लेकर वापस आओगे ना, मेरी कब्र पे वापस आओगे। जब कब्र पे आना तो कहना तुम्हारी बहन को तुम्हारे चेहरे की बड़ी आस थी। आए जुम्मे के दिन अली अकबर का वसीला दे के मांगा करे मौला हुसैन से, कोई हाजत रद्द नहीं होती। हाय जब आखिरी वक्त ना मौला अली अकबर का, हिचकियाँ ले रहे थे। ज़ईफ बाप जिसकी आंखों की बिनाई जा चुकी, बाप से कहते हैं बाबा मैं फुफ्फियों से मिलाया, मैं अम्मा से मिलाया, बाकी बहनों से मिलाया, बस मेरी ख्वाहिश है आखिरी मर्तबा सुगरा को दिखा दीजिए। मेरी बहन किस हालत में है बाबा, मुझे दिखा दीजिए। 2 उंगलियों का इशारा किया इमाम हुसैन ने। देखा हज़रत अली अकबर ने देखा और तड़प के रो पड़े। जब रोए तो इमाम हुसैन पूछते ऐसा क्या मंजर है? कहा बाबा जब जिस जगह से मैं चला था उधर मेरे कदमों के निशान है। सुगरा अपने रुखसारों को कदमों पे रखे हुए और आने जाने वालों से पूछ रही है, अरे क्या जानते हो अली अकबर कब आएगा? ओ इज़्ज़तदाराने मज़लूम करबला, कहानी को कंटिन्यू करेंगे। जब मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का दिन था। वह अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीवियों की कहानी सुन लो। मोहल्ले की सब औरतें आकर उसके पास जमा हो गईं। इस मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी पढ़ना शुरू की। 9 दिन गुजरे। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि इसका शौहर सैयद सालम मालो ज़र के साथ इसके दरवाजे पे आया है। वो बहुत खुश हुई और फ़ौरन नहाकर मीठी रोटी का मलीदा बनाया और इसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों के नियाज दिलवाई और मोहल्ले वालों को तकसीम किए। उन्होंने बहुत एहतराम से नज़र के लड्डू लिए। इसके बाद वो मोमिना अपने शौहर की भावच के पास नज़र के लड्डू लेकर गई। इस मगरूर औरत ने ये कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसे ईंट और पत्थर की चीज़ें नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई। अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि बच्चे इसके मर गए हैं और सब सामान गायब हो गया है। ये देखकर उसके हवास जाते रहे। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में गेहूं की भूसी मिली। दिल में सोचा कि इसको पकाकर खा ले। जैसे ही भूसी को हाथ लगाया उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। जब इसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ से रोटी तो मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियाँ बीवी रवाना हुए। चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको चने का हरा खेत नजर आया। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं चने की थोड़ी सी बाली तोड़ लाऊं ताकि उनको खाकर ताकत आ जाए। ये कहकर वो बहुत सी चने की बाली तोड़ लाया, मगर जैसे ही इसकी बीवी ने चने की बाली को हाथ लगाया वह सूखकर घास बन गए। कई मर्तबा शौहर ने चने की बाली तोड़ी और हर मर्तबा इसकी बीवी के हाथ लगाते ही वो घास बन गई। दोनों घास को फेंककर आगे चल दे। रास्ते में बहुत बड़ा गन्ने का खेत नजर आया। मियाँ बीवी दोनों भूख के प्यास से बेताब थे। गन्ने को देखकर बहुत बेकरार हो गए। बीवी ने शौहर से कहा कि थोड़े से गन्ने तोड़ लाओ। जब वो बहुत से गन्ने तोड़ कर लाया और बीवी के हाथ में दिए तो वो काने यानी सरकंडे बन गए। वो दोनों बहुत घबराए, उनको फेंक कर आगे चल दिया। आखिर ये शख्स माँ बीवी के अपनी बहन के शहर में पहुंचा। बहन मिलकर बहुत खुश हुई। रात का वक्त था। बहन ने इसके लिए खाना बिछवा दिया। दोनों ने आराम किया। इतने में बहन ने खाना तैयार किया। ये दोनों कई दिन से भूखे प्यासे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही इसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। औरत अपना सर पकड़ के बैठ गई और कहने लगी अल्लाह हम तब कब तक भूखे रहेंगे, हमारी जान निकली जा रही है। बदबू इस कदर थी कि खाने को दफन कर दिया। दोनों सो गए। रात इसी तरह गुजारी। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो इसके यहाँ चलते हैं, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के हुजूर में पहुंचे तो बादशाह ने इन दोनों को पहचान लिया। इनको अलग कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। हुक्म के मुताबिक 7 किस्म के खाने इन दोनों के लिए लाए। दोनों खाना खाकर बहुत खुश हुए और हाथ धोकर दस्तरखान पर आकर बैठे। वो औरत जिस खाने को छूती खाना उठ जाता और कीड़े नजर आने लगते। इसका शौहर हैरान होगा कि क्या माजरा, अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज होगा कि खाना ताज़ा भिजवाया और तुम बदनाम करते हो। वो बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा कि अब मैं क्या करूं। दोनों खाना लेकर बाहर गए और ज़मीन में दफन कर दिया
और बाहर सहन में बैठ गए। इस अरसे में बादशाह की लड़की और बीवी गुस्ल करने जा रही थी। दोनों ने अपने गले से चंदन हार उतारकर खूंटी पर टांग दिए। जो ही हार टांगे फौरन खूंटी की हार निकल गई। ये माजरा देखा कि बादशाह की बीवी और बेटी को सख्त ताज्जुब हुआ। वो औरत बैठी देख रही थी, घबराकर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। इसके शौहर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब उसने चंदन हार का वाकया सुनाया और कहा, यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह को कैद करे और कत्ल करवा दे। दोनों बगैर उतला दिए बादशाह के यहाँ से चल दिए। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे। वहां जाकर दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। शौहर ने बीवी से कहा, ये नहीं मालूम हमसे क्या खता हो गई है जिसकी वजह से हम पर इतना अजाब नाजिल हो गया है। बीवी ने कहा, मुझसे एक गुनाह जरूर सरजद हुआ है, वो ये कि जब तुम्हारा भाई मुलाजमत करने परदेश गया था, काफ़ी अरसे तक वो लापता रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी भावज परेशान रहती थी। उसने ख्वाब में देखा था कि एक नकाबपोश बीबी तशरीफ लाई थी और उन्होंने फरमाया था कि 10 बीवियों की कहानी सुनकर 10वें दिन तेरा शौहर आ जाएगा। इस पर तुम्हारी भावज ने अमल किया और सचमुच तुम्हारा भाई मालोजर के साथ वापस आ गया। तुम्हारी भावज ने 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों के नजर दिलवाए। लड्डू तकसीम किए और वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई थी, तो मैंने वो लड्डू नहीं लिया और ये कह के वापस कर दिया कि मैं ऐसे ईंट और पत्थर नहीं खाने वाली हूँ जब से हम पे मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। शौहर ने कहा कि कमबख्त, तूने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज कहे, तौबा कर और माफ़ी मांग ताकि हमको इस अजाब से निजात मिले। उस औरत ने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और रोकर दुआ की कि ऐ बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद इसने दरिया से रेत लेकर लड्डू बनाए और उस पर 10 बीवियों की नज़र दी। बाइजाज़ जनाब सैयदा, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्म कुलसूम, वो लड्डू मोतीचूर के हो गए। ये देखकर दोनों ने दुरूद पढ़ा। 5 लड्डू बीवी ने खाए, 5 लड्डू शौहर ने खाए और पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो अपने घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनका मकान अपनी हंसती हालत पर था। सब बच्चे जिंदा सलामत खेल रहे थे और नौकर चाकर अपने काम काज में मशगूल थे। गल्ला वगैरह सब भरा हुआ था और बड़े बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे थे। माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुए और वो भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। ऐ मेरी बीबियों, जिस तरह आपने इस औरत की खता को माफ़ कर दिया, उसी तरह कुल मोमिनों मोमिनात की खताओं को माफ़ कर दीजिए और उनकी दिली मुरादें पूरी कर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बे औलाद को औलाद नरीना की नेमत से नवाजे, कर्जदारों के कर्जों से निजात अता फरमा दीजिए और मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर कर दीजिए और जिन जिन की जो भी हाजतें परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद सदके उन सब की हाजतों को महतफ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पूरा करें। दुरूद भेजे, बवाज़ बुलंद करें।